2024 में जो है ना आप जी रहे हैं और फोर्थ रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है आप लोगों का। और आप लोग का ये हाल है कि आप लोगों के अभी भी हेलमेटों के ऊपर कपड़े हैं, पैडों के ऊपर कपड़े हैं, स्पीड गन नहीं है आप लोगों के पास, रिव्यू सिस्टम नहीं है आप लोगों के पास, आपकी डोमेस्टिक हो रही है और आप कहेंगे कि 5-5 प्लेयर आप लोगों ने एक प्लेयर के पीछे लगा दिए हैं। बहुत बड़ा वायरस है। जैसे याया कहते हैं ना, मैंने 1980 में क्रिकेट खेली है। 1980 में भी हम जब क्रिकेट खेलते थे हमारे ड्रॉज निकलते थे। हम मैच खेलने जब ग्राउंड पे पहुंचते थे, मुल्तान, साहिवाल या सियालकोट, तो पता चलता था वो आशूरे का दिन आ गया जी, 2 दिन बाद होगा मैच। ये एक पुरानी मतलब है कि बीमारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पता नहीं। धोखा कप ने मुश्किलों का इजाफा कर दिया। हमने धोखा कप को लॉन्च किया था कि हमारी मुश्किलों में कमी आएगी, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना एक बेहतर डगर पे चलेगी, हमें हर प्लेयर के पीछे 5-5 प्लेयर्स मिलेंगे, वादे हुए थे, लेकिन यहाँ पे तो काम उल्टा ही पड़ गया। ये क्रिकेट ये एक चैंपियंस कप नहीं लग रहा मुझे, तो ये क्लब क्रिकेट ज्यादा लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हम उम्र तमाम लोग खेल रहे हैं, बस अपना वक्त गुजार रहे हैं। चैंपियंस तो बनता हुआ इसमें कोई भी नहीं नजर आ रहा। इससे अच्छा टीवी बंद करना पसंद करते बजाय कि आपके धोखे कप में जो आपके प्लेयर्स जो आप कहते हैं कि सीनियर प्लेयर्स हैं जूनियर के साथ खेलेंगे तो बड़ा कोई पता नहीं क्या मार्का मार लेंगे, ये उनके हालात है। 3-3, 4-4 मैच हो गए, आधा टूर्नामेंट गुजर गया, वो प्लेयर आपके जो खेल रहे हैं उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। अगर ये हो रहा है कि 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद अगलों से बैटिंग नहीं हो रही तो फिर तो मतलब 50 ओवर से एक ठीक ठाक चैलेंज बन चुका है। ठीक है हुमा, लेकिन अभी टेस्ट में हम क्या, फिर तो हम अल्लाह माफ बेहोश हो जाएंगे फिर उसके बाद। इतने अरसे से हम यही कह रहे हैं कि अब हमारी जो टीमें हैं ना वो लिटरली 2020 के लिए बन रही है और इससे ज्यादा 21 भी करा लो तो नहीं होगा। पाकिस्तान जिस जगह पर आज खड़ा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी मेहनत लगाकर काम किया कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या आज हमारे पास ना फास्ट बॉलर है, ना हमारे पास स्पिनर नजर आता है, ना हमारे पास बल्लेबाज नजर आता है। हमने अपनी बड़ी मेहनत की है यहाँ पर आने के लिए। 2, 4, 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल बहुत शिद्दत के साथ मेहनत की है, जब जाकर हम इस मकाम पर एक बाकायदा तौर पर अमला है जिसने पूरा इसमें कंट्रीब्यूट किया है इसकी तबाही के अंदर, और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो जाए निस्बतन जो आज हैं। कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कैलिबर इतना नीचे आप लोगों का क्रिकेट का आ गया कि इससे पहले इस तरह की डोमेस्टिक हमने कभी देखी नहीं है। जो भी जिसने भी ये फिक्सचर बनाया, जिसने भी ये चीजें की, इतनी गंदी क्रिकेट हमने नहीं देखी कभी जिंदगी में। ये इफ्तिखार जो जिसको लोग चाचू बोलते हैं, जी जी, और वो चाचू लगता भी और कहता है आके मुझे चाचू मत बोला करो, मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। मैच हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच जो है वो तो हार भी गए तो हम बहुत खुश हैं। क्या ये जेब देता है कि एक चैंपियंस कप एक आपका एक ऐसा टूर्नामेंट जिसका आगाज है, जिसमें आपकी हार जीत मैटर करती है, तो जहां से प्लेयर्स निकालने हैं वहां पर ऐसी गुफ्तगू हो रही है? इससे ज्यादा नीचे तो हमने पाकिस्तानी क्रिकेट कभी देखी नहीं है। और यहाँ पे हैं जो सारे किसी के सर पे जूं नहीं रेंगती है, यहाँ पे उसी तरह दंड बनाते फिरते हैं, उसी तरह शुगर लगे हुए हैं, उसी तरह मेले लगे हुए हैं और बस बैठ रहे हैं। और सारे ग्राउंड वाले ग्राउंड के अंदर एंजॉय कर रहे हैं और जो है ना एसी के कमरों वाले एसी के कमरों के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं खड़ी है और नीचे से नीचे जाई जा रही है। इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे ये मैसेज जा रहा है जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, ये 50 ओवर पूरे खेल नहीं सकते। अगर ये डोमेस्टिक के अंदर 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकते तो ये इंटरनेशनल के अंदर 50 ओवर पूरे कैसे खेलेंगे? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। दुख होता है हमें पाकिस्तान को यहाँ पे देख के, दुख होता है हमें आप लोगों की क्रिकेट का ये कैलिबर देख के, दुख होता है आप लोगों की अंपायरिंग का ये कैलिबर देख के, दुख होता है हमें आज तक वही देख के कि आपने हेलमेटों के ऊपर कपड़े चढ़ाए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जो ये पाकिस्तान में चैंपियंस लीग यानी भिखारियों का टूर्नामेंट चल रहा है वो इस कदर फ्लॉप हो गया है कि पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, वो यही बातें कर रहे हैं कि इस कप को कराने का क्या मतलब है जब हमारे प्लेयर कोई उसमें परफॉर्मेंस ही नहीं कर पा रहे। दरअसल आपको बता दें कि जितने भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के जो खेलते हैं खिलाड़ी, जो करंट टाइम में खेल रहे हैं, वो इस कप में पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं, जिसको लेकर इनका कहना है कि इस मतलब टूर्नामेंट में कराने का क्या फायदा जब ये परफॉर्मेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। और इस कप में इतनी ज्यादा पुअर मैनेजमेंट है, ना इसमें मतलब अच्छे से मैनेजमेंट हो पा रही है। दुख होता है हमें पाकिस्तान को यहाँ पे देख के, दुख होता है हमें आप लोगों की क्रिकेट का ये कैलिबर देख के, दुख होता है आप लोगों की अंपायरिंग का ये कैलिबर देख के, दुख होता है हमें आज तक वही देख के कि आपने हेलमेटों के ऊपर कपड़े चढ़ाए हुए हैं, दुख होता है आज तक हमें ये चीजें देख के कि आपने पैडों के ऊपर जो है ना कपड़े चढ़ाए हुए हैं, दुख होता है हमें देख के कि आपके पास अभी तक वो जो पेस जिससे मॉनिटर करते हैं वो स्पीड गन भी नहीं है, दुख होता है हमें देख के कि आपके पास रिव्यू सिस्टम भी नहीं है अभी तक, दुख होता है जब हम बिग बैश देखते हैं और ये सारी चीजें मिलती हैं, काउंटी देखते हैं ये सारी चीजें मिलती हैं, दूसरे जो है ना डोमेस्टिक के कंपटीशन देखते हैं तो ये सारी चीजें मिलती हैं, और जब अपना कंपटीशन देख के यूं हमें जो है ना मुफ्त भरी देखने को मिलती है ना, तो दुख होता है हमें कि 2024 में जो है ना आप जी रहे हैं और फोर्थ रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है आप लोगों का, और आप लोग का ये हाल है कि आप लोगों के अभी भी हेलमेटों के ऊपर कपड़े हैं, पैडों के ऊपर कपड़े हैं, स्पीड गन नहीं है आप लोगों के पास, रिव्यू सिस्टम नहीं है आप लोगों के पास, आपकी डोमेस्टिक हो रही है, और आप कहेंगे कि 5-5 प्लेयर आप लोगों ने एक प्लेयर के पीछे लगा दिए हैं और 5 मेंटर्स ला के आपने खड़े कर दिए जिनको ये भी नहीं पता कि अगर क्वेश्चन हो गया कि आपने क्या करना है तो उन्होंने बोलना क्या है। ये लोग पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर लेके जाएंगे, इन लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर लेके जानी है, और आपके साथ पीसीबी के साथ ये चंद लोग तो जिम्मेदार हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को यहाँ तक लेके आने में। पाकिस्तान जिस जगह पर आज खड़ा है,
यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी मेहनत लगाकर काम किया कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि आज हमारे पास ना फास्ट बॉलर है, ना हमारे पास स्पिनर नज़र आता है, ना हमारे पास बल्लेबाज नज़र आता है। हमने अपनी बड़ी मेहनत की है यहाँ पर आने के लिए, 2, 4, 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, बहुत शिद्दत के साथ मेहनत की है, जब जाकर हम इस मकाम पर एक बाकायदा तौर पर अमला है जिसने पूरा इसमें कंट्रीब्यूट किया है इसकी तबाही के अंदर, और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो जाए निस्बतन जो आज हैं। हाफिज साहब, एक तरफ सर डॉन ब्रैडमैन की ये बात जो कि इतनी मतलब एक आप देखें कि समझ से ताल्लुक़ रखती है, एक बाशऊर इंसान ये चीज़ कह सकता है कि उसको जब समझ आई तो शायद, क्योंकि हम हमेशा समझते हैं कि शायद हम परफेक्ट हो गए, लेकिन परफेक्शन नहीं आती है कभी भी। दूसरी जानिब इतनी सेटिस्फेक्शन आज के मैच में, अगर मैं देखूँ, मैं कंपैरिजन नहीं करी लेकिन मुझे याद आ गया उससे कि मैच हारें या जीतें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैच जो है वो तो हार भी गए तो हम बहुत खुश हैं। क्या ये ज़ेब देता है कि एक चैंपियंस कप, एक आपका एक ऐसा टूर्नामेंट जिसका आगाज़ है जिसमें आपकी हार जीत मैटर करती है, तो जहाँ से प्लेयर्स निकालने हैं वहाँ पर ऐसी गुफ्तगू हो रही हो? मोहम्मद हारिस कल अपने ख्यालात का उन्होंने इज़हार किया इस हवाले से मैच के बाद कि वो जो हारे हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, और हम यहाँ पर जिस तरीके से वो खुद आउट हुए सबसे पहले और जिस तरह से उनके बाकी बल्लेबाज आउट होते चले गए, वो बुनियादी तौर पर जब मैच के बाद अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए आए, उन्होंने कहा जी कि हम देखेंगे, अच्छा हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो उन्होंने कहा कि हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि टीम हमारी हार गई है। ठीक, इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे ये मैसेज जा रहा है जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, ये 50 ओवर पूरे खेल नहीं सकते। अगर ये डोमेस्टिक के अंदर 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकते तो ये इंटरनेशनल के अंदर 50 ओवर पूरे कैसे खेलेंगे? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होगा। यही वजह हमारी वर्ल्ड कप की भी थी कि हम लोग ऑल आउट हो रहे थे। आप ये देखिए, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगर आप 50, आपके अंदर सब्र ही नहीं है, आप क्रिकेट खेलना ही भूल गए, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने लॉन्गर फॉर्मेट कैसे खेलना है, तो आप कैसे चलेगा निजाम? और ये मसला पूरे के पूरे हर प्लेयर के साथ हो गया है। कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो शुरू से खड़ा और आखिरी ओवर तक खेलता रहे। ये भी नहीं, चैंपियंस कप के अंदर अभी एक भी ऐसा मैच नहीं जो आखिरी ओवर तक गया हो। कोई ऐसा मैच नहीं जो आखिरी ओवर तक गया, और कोई ऐसा मैच नहीं जिसके अंदर टारगेट चेज हो गया हो। तो ये एम्बैरेसिंग है, ये सही चीज नहीं हो रही। चैंपियंस कप ने आपको आपके प्लेयर्स की असलियत बता दी है। हम बड़े खुश हो रहे हैं, हमें ये प्लेयर मिल गया, हमें वो प्लेयर मिल गया, लेकिन इन रियलिटी हमारा जो एक्सपोज हो रहा है, हमारा जो कहते हैं ना, इतनी इबरतनाक हमारी शिकस्त का जो सामना हमने करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर हैरान है कि हमारे वहां जो है चैंपियंस कप यानी हमारा जो लीग हो रहा है, मतलब किस तरह की हो रही है, इससे हमें क्या फायदा होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस तरह की बातें पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान के जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उस लीग का क्या हाल हुआ होगा, मतलब हो रहा होगा, जिसमें एक भी मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इस कप, चैंपियंस कप में, जो एक क्रिकेट में होना चाहिए, जिसको लेकर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बातें कर रहे हैं कि इस कप को कराने का कोई मतलब नहीं रहा। और बाबर आजम, रिजवान जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल में करंट टाइम में खेल रहे हैं, वो इस कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि खुद ये पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि आखिरकार इस चैंपियंस ट्रॉफी कराने का मतलब क्या रहा, जब हमारे खिलाड़ी निकलकर, जो नए खिलाड़ी हैं वो निकलकर सामने नहीं आ रहे और जो पुराने खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल बेकार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 50-50 ओवर का ये टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन कोई 50 ओवर तक कोई टीम पहुंच ही नहीं पा रही है, खेल ही नहीं पा रही है 50 ओवर तक। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मतलब अभी रिसेंट में, मतलब जिस तरह से बांग्लादेश की टीम ने हराया था, मतलब 2 मैचों के टेस्ट मुकाबले में, वहीं अब इंग्लैंड की टीम आ रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से 3 मैचों का टेस्ट सीरीज होना है जो कि इंग्लैंड से होगा। और इन पाकिस्तानियों ने अभी से मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं 50-50 ओवर का, और 50 ओवर तक मतलब सही ढंग से नहीं खेल पा रहे हैं। तो एक ऐसे टेस्ट मुकाबला जीतेंगे इंग्लैंड से। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।